अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्लीज़ आज की जो वीडियो है पूरी एंड तक देखिएगा। ये मैंने पिछले साल का हमारा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हम आ रहे थे मरी से वापसी पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करके मरी में, और अभी हम मोटरवे पे हमारी हो गई है गाड़ी ख़राब। गाड़ी का इंजन एकदम से गाड़ी मतलब चलना बंद हो गई है और उसकी मोटर चल रही है पर, यानी बैटरी वगैरह हम लगा सकें, हीटर लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी है। पिछले 5-7 घंटे से हमने मोटरवे की पुलिस को कॉल की हुई है, बार बार वो हमारे राब्ते में है, लेकिन अब आके 5-7 घंटे के बाद, तकरीबन 7 घंटे के बाद टो करने वाली गाड़ी आई है। अब वो हमें टो करके यहाँ से लेके जाएंगे। पहले वो चेक कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी में क्या ख़राबी है, क्योंकि गाड़ी अपने पॉइंट से एक पॉइंट आगे पीछे हिलने को तैयार नहीं है। पता नहीं उससे क्या हुआ है। मरी में तो बहुत अच्छी चली थी, लेकिन यहाँ आके उसको अचानक बीच रास्ते में, यानी लाहौर से हम अभी बहुत दूर हैं, हमें नहीं पता हम किधर हैं, तो ये हम गाड़ी में हमें वो लेके जा रहे हैं। तकरीबन 12:30 का टाइम हो गया है और उन्होंने हमसे बोला है कि मोटरवे ने हमें ऑर्डर दिया है कि आपको यहाँ से उठा के किसी सेफ़ जगह पे पहुँचा दिया जाए, क्योंकि मोटरवे के साइड्स पे बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जो सेफ़ नहीं हैं। तो हम यहाँ से निकले हैं। अब देखिए ये हमें किधर लेके जाते हैं, क्योंकि अभी तक हमें कुछ नहीं बताया गया। हम तो इन्हें चाह रहे थे कि हमें किसी रेस्ट एरिया में, यानी किसी पेट्रोल पंप के पास तक ले जाए, ताकि वहाँ पे लाइट वगैरह होती है, खाने पीने का इंतज़ाम होता है, क्योंकि हम दोपहर से इस जगह पे फंसे हुए हैं। और अब ये गाड़ी आई है। अब ये हम एक ऐसी जगह पे ले आए हैं कि जिसमें चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, और अब वो हमें बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे वो छोड़ के जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड काफ़ी उनसे आर्ग्यू कर रहे हैं कि अगर अब आपको हमें इस तरह किसी अंधेरे और अनजान जगह पे छोड़ना ही था, जहाँ पे हमें कोई हेल्प तो मिल नहीं रही, तो आप हमें वहीं पड़े रहने देते। कम से कम इर्द गिर्द गाड़ियाँ तो गुजर रही थी। लेकिन उन्होंने कहा कि आपने कॉल की थी, इसलिए हमें मोटरवे से ऑर्डर मिला है कि हमें आप मोटरवे से उठा के एक साइड एरिया में डाल दिया जाए, ताकि ये चीज़ के मोटरवे पे कोई मसला होता है तो मोटरवे पुलिस बहुत हेल्प करती है, ये वो प्रूव कर सके कि उन्होंने हमारी हेल्प की है। अभी वो हमें यहाँ पे छोड़ के चले गए, बल्कि अभी मेरे हस्बैंड उनके साथ आर्ग्यू ही कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे छोड़ के मत जाया जाए, क्योंकि इर्द गिर्द इतना ज़्यादा अंधेरा है कि पहले तो शाज़ो नज़र कोई गाड़ी नज़र आ जाती थी तो उसकी वजह से लाइट नज़र आ जाती थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल अनजाना एरिया, और हमें अभी तक पता भी नहीं कि हम किधर हैं। मेरे साथ मेरी जवान बेटी है, मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ। बाकी जो हमारे साथ हमारे रिलेटिव थे वो दूसरे रास्ते से जा रहे थे, और हम दूसरे रास्ते से, हम यानी मोटरवे के रास्ते से आ गए, इसलिए हम दोनों बिछड़ गए आपस में। तो आपको मैं अंधेरा इसलिए दिखा रही हूँ, प्लीज़ आप बोर ना होइएगा कि इतना अंधेरा इधर। मेरे हस्बैंड पैदल गए हैं, कहीं पे 20-25 मिनट के बाद आए हैं। वो कुछ खाना वाना किसी ढाबे से या कहीं से उन्हें मिल गया है, क्योंकि हम दोपहर से भूखे हैं और ये तकरीबन आधी रात का टाइम हो गया है। हमने गाड़ी में अपने रहने का इंतज़ाम किया है, और ये सुबह का टाइम हो गया। बाहर जो है बहुत ज़्यादा धुंध है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और अब हम चलेंगे अपने उस रास्ते की तरफ जहाँ पे हम देखेंगे जहाँ से नाश्ता वगैरह खा सकें और गाड़ी को ठीक होने के लिए दे सकें। अब हम उस तरफ चलते हैं, यानी हम जिस जगह पे आए हैं हमें पता चला है कि ये है सियाल मोड़, तो इस इलाके में हम जाएंगे। और सबसे पहले तो हम जा रहे हैं सीधा उस नाश्ते वाली जगह पे जहाँ से रात को मेरे हस्बैंड खाना लेके आए थे। ये हमारा एक्सपीरियंस हुआ था मोटरवे पे। रात गुजर गई, हर रात के बाद एक सवेरा है। अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त और आबरू से हमारी ये रात गुजर गई है। थोड़ी सी खौफनाक थी, लेकिन पुरएतमाद थी। अल्लाह पे पूरा भरोसा था। हमारी बेटी हमारे साथ थी, हमें सिर्फ उसके लिए डर लग रहा था और कोई वजह नहीं थी। और माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत हिम्मत वाले हैं, उन्होंने हमें बिल्कुल परेशान नहीं होने दिया, और जिसकी वजह से हम इजी रहे। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं ताकि हम नाश्ता वगैरह कर सकें और अपनी गाड़ी को ठीक होने के लिए दे सकें। तो ये है वो गाँव जहाँ पे हम उतरे हैं। हमने यहाँ पे एक मोटर बाइक भी ले ली है रेंट पे, और हम यहाँ पे अब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड कोई भी टाइम ज़ाया नहीं होने देते, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और अब ये है हमारी वापसी, क्योंकि गाड़ी अभी हमारी और 1-2 दिन लगेंगे उसे ठीक होने में, क्योंकि उसका इंजन ख़राब हो गया है। तो हम कोच में बैठ गए हैं और अब हम वापस जा रहे हैं। कैसा लगा हमारा ये एक्सपीरियंस जो मैंने आपको करवाया है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।